गांधी दम ठोक कर कह देते हैं इंडियन इकोनॉमी इज डेड। एब्सोल्युटली ट्रूथ ट्रंप इज सेइंग। मतलब ट्रंप भारत के खिलाफ जो कह देंगे राहुल गांधी उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अगर ट्रेड रुकवाते, ट्रेड की धमकी देकर ट्रंप ने युद्ध रुकवाया है तो ये रियायत तो ट्रेड में मिलनी चाहिए थी ना। फिर देखिए गरिमा जी, जहां तक डेड इकोनॉमी का सवाल है और जो राहुल जी ने भी जो बात की उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए जिस मुल्क में आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं दे पाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो एक हिसाब से डेड इकोनॉमी। जिस मुल्क में सिर्फ 10 करोड़ लोग जिनकी कंजम्पशन की वजह से इकोनॉमी चल रही है एक हिसाब से, तो बाकी के जो लोग हैं 130 करोड़ लोग जो बाकी के हैं उनके लिए इकोनॉमी चल नहीं रही है, तो उनके लिए तो डेड इकोनॉमी हुई ना। ये जो आप जो देख रही हैं, जो ये टैरिफ्स का जो हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप, बाय द वे, जो जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती की, हिंदुस्तान की बेइज्जती की, ये बहुत ही, मुझे लगता है कि हमें तो बहुत बुरा लगता है। नहीं, आपके दोनों स्टैंड में से एक सही होगा या गलत होगा सलमान सूस। आप बहुत ही, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, यू आर वेरी इनलाइटेंड। एक ही दोनों में से आपके स्टैंड में से एक ठीक होगा। या तो ट्रंप ने ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया तो हमें रियायत मिलनी चाहिए थी पूरे व्यापार में, ये तो उल्टा हो गया। देखिए वो इसलिए क्योंकि अगर देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई कमी नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। जो भी ये सोचे कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक दिन कहते हैं वो दूसरे दिन भी होगा, वो बेवकूफ लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अगर किसी ने स्टडी किया हो, और जो तो हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका तो यही काम है कि बाकी जो बाहर के लोग हैं उनको हम पूरी तरह से स्टडी करें। डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री है, जब से वो प्रेसिडेंट 2016 से बने हैं अभी तक वो कभी एक जगह पे कायम नहीं रहते। तो ये कैसे हो सकता है कि भाई उन्होंने अगर ये कहा कि मैंने जंग रुकवा दी और मैं ट्रेड के उस पर किया, अब फिर उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वैसे नहीं होता है। वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा सोचे तो दैट इज नॉट, वो रियलिज्म नहीं है। नहीं, लेकिन जिस इकोनॉमी, लेकिन सलमान सोज, ये तो सच है सो कि फ्रिजाइल 11 फ्रिजाइल इकोनॉमीज से निकलकर हम लार्जेस्ट 5th इकोनॉमीज तक भारत पहुंचा। और बाकायदा अमित मालवीय ने तो ट्वीट लिख दिया भाई, 1991 में हम 17वीं अर्थव्यवस्था थे, 2014 में 10वीं थे, आज की तारीख में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी कह देंगे डेड इकोनॉमी है क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर गरिमा जी कल आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं इस मुल्क की, 3-4 साल के बाद हिंदुस्तान की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे होगी विदाउट आप, ये मोदी जी की देन नहीं है, इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें डेमोग्राफिक्स और इकोनॉमी को जब जोड़ते हैं वो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे होती है। ये नहीं कोई कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कल प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, आपको लगता है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बनेंगे? हो ही नहीं सकता। तो ये अमित मालवीय वगैरह वो कोई इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, ऐसे वो ट्वीट करने में लगे हैं, वो सोशल मीडिया से दुनिया नहीं चलती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये छोड़िए, ये जो इन्होंने टैरिफ लगाया वगैरह, उससे हाँ नुकसान तो होगा और हमें अवॉइड करने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नेगोशिएबल नहीं होनी चाहिए। कोई मुल्क दूसरा मुल्क, हम पहली बात है हमें अपनी तकदीर को किसी दूसरे के हाथ में हम नहीं सौंप सकते। नहीं, कह दिया पीयूष गोयल ने कि किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। पहली लाइन में सलमान सोज, पहली लाइन में पीयूष गोयल ने लोकसभा के भीतर कह दिया। लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, मैं आपको नहीं, ये तो बाद की बात है ना। तो अभी तक तो मोदी जी ट्रंप साहब के पीछे भाग रहे थे। ये हाउडी मोदी पे उन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, इन्होंने ये नहीं सोचा कि कल को डेमोक्रेट्स की भी सरकार हो सकती है। इनको वो सोचना चाहिए था, थोड़े जोश में आ गए, उन्होंने उनके नमस्ते ट्रंप बहुत सारा कुछ किया। इन्होंने एक हिसाब से अपनी डिग्निटी को कम किया, बार डिग्निटी को कम किया, अपने मुल्क की डिग्निटी को कम किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हमारे मुल्क की डिग्निटी को वही संभालते हैं। उन्होंने बार हमारे मुल्क की डिग्निटी को कम किया। और डोनाल्ड ट्रंप को तो लगा ही होगा, वो तो इम्पोर्टेंट हो गए होंगे कि भाई ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ही विल डांस टू माई ट्यून्स। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम भी अपने मुल्क के डिग्निटी को कम करते हैं क्या जब कह देते हैं कि इट्स अ डेड इकोनॉमी, मोदी किल्ड इट?
नहीं तो वो नहीं व्हाई इज दैट? ये तो सच्चाई है कि भाई अब आपके 90% लोग जो हैं, नहीं 90 नहीं 99% लोग जो हैं वो बैठे हैं, उनके पास कोई वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो वो कैसे हो सकता है कि आप 10 मिलियन जो लोग हैं उनकी कंजम्पशन पे आप मुल्क को चलाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जो घर पे बैठे लोग हैं उनको समझना चाहिए कि जो मोदी जी का मॉडल है 2018 के बाद खास तौर से हिंदुस्तान में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया। जो बड़ी इकोनॉमीज दुनिया की हैं, बड़ी इकोनॉमीज 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, उनमें सबसे ज्यादा टैरिफ जो कंट्री इम्पोज करती है वो इंडिया है। और क्यों करती है मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये अभी जो हमारे महाजन जी हैं बड़े सीजन्ड हैं, ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे अपने फार्मर्स को बचाने की और वगैरह, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। पूरी सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान का एक जो इकोनॉमिक मॉडल बना 2018 के बाद, खास तौर से इन्होंने कहा कि हम नेशनल चैंपियंस बनाएंगे। नेशनल चैंपियंस बड़े बड़े अडानी ग्रुप जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, उससे मुल्क आगे बढ़ेगा, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमने काफी बात की है। क्योंकि उससे बेरोजगारी बढ़ती है, कम नहीं होती है। क्योंकि आपने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को 4-5 कंग्लोमरेट्स के हाथ में कर दिया, उनके लिए आपने प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ा दिया। प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ा दिया यानी आपने अपने कंपेटिटिव जो हमारी ताकत है, देखिए जब कंपटीशन होता है हम भी ताकतवर बनते हैं। लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन किनको दी? जिनको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अडानी ग्रुप हो, रिलायंस हो, टाटा हो, इनको कोई जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन की, लेकिन इनको प्रोटेक्शन मिल रही है। और अब ये हाल हो गया नहीं, लेकिन आपने इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया, क्या मिला दिया? भाई एक्सटर्नल मोर्चे पर, बाहरी मोर्चे पर, इंटरनेशनल मोर्चे पर तो शाना बशाना खड़ा होना चाहिए आपको। नहीं, नॉट एट ऑल। ये कह देना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, जब वो हमें ये जो डेड इकोनॉमी की, तो उनके टैरिफ के उसमें वो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं डेड इकोनॉमी की, वो ये है कि भाई यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। अच्छा। यहाँ पे कुछ कंपनीज बड़े कंग्लोमरेट्स का सब हाथ में दे रहे हैं, हाँ, बाकियों का सोच रहे हैं। आप नहीं सोच रहे हैं, हाँ, ये पॉइंट इज रजिस्टर्ड, हमारा नहीं सोच रहे। हाँ, ये पॉइंट इज रजिस्टर्ड। एक सेकंड सर, AK वाजपेयी